क्यों भर रहे हैं? क्यों भर रहे हैं? इंजीनियर है, थोड़ा सा कुछ सवाल किया जाए, किधर है इंजीनियर? कितने साल कोर्स लेट है? सैलरी मिलता है कि नहीं समय पे आप लोगों को? मिलता है कि नहीं? यहाँ पे क्यों लिखा गया है? यहाँ पे संगीता क्यों लिखा गया है? ये भी तो किसी की बेटी है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे इन ब्लैक बोर्ड पे जो है बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? सर एमपी भी है, विधायक भी है। प्रकाश नारायण के बाद शायद से विपिन सर जो है वो बिहार में क्रांति लाएंगे, ऐसा उम्मीद हम लोग करते हैं। बाकी अब सर जानते हैं। देखिए, एक मिनट, एक बात बता, फिर 100 बार भोंकने के बाद ही जवाब देंगे। जो लोग अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाए, जिनकी पत्नी मीडिया वाले को खोजती है और कहती है कि वीडियो बना दो, वो मनीष कश्यप का वीडियो बनाते हैं। ये मेरी वीडियो मनीष कश्यप जी के लिए है और मनीष कश्यप जी को मैं देख रही हूँ कि बार बार वो मेरा नाम ले रहे हैं अपनी वीडियो में। तो आपका जो भी मैटर है, विचारधारा की लड़ाई है आपका और विपिन सर का, तो विपिन सर तार्किक रूप से अपनी बात रखते हैं। अभी अपनी बात तार्किक रूप से रखिए, मुझे बीच में नहीं लाइए। मैं खुश हूँ या नहीं हूँ ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं खुश हूँ अपने पति के साथ। तो अगर आपने अब से मेरा नाम अपनी वीडियो में लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम पति पत्नी में झगड़ा करे या कुछ भी करे ओकरा की जाता है। एगो पुरान कहावत है, बहुत पुराना कहावत है कि माँ को भतार के झगड़ा आप बीच में बोले से। नमस्कार दोस्तों, आज आपको पता चलेगा कि मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार जिसे बोला जाता है, वो आखिर क्या बात हो गई कि वो एकदम से पलट गया। एक सच्चा पत्रकार था मनीष कश्यप, लेकिन क्या ऐसी बात हो गई जो वो सीधा पलट गया। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं मनीष कश्यप के बारे में, जो पहले से बिहार के हर समस्या पे बात करते थे, चाहे वो समस्या किसी भी प्रकार का हो। और मनीष कश्यप के देखा देखी से बहुत सारे पत्रकार में यूट्यूब मीडिया वाले पैदा हुए, मतलब बहुत सारे यूट्यूब मीडिया पत्रकार बने और उनको मनीष कश्यप से प्रेरित मिला, उनको मनीष कश्यप से ताकत मिला कि हाँ ये सच बोला है तो मैं भी सच बोलूँगा। और बहुत सारे पत्रकार आए और बहुत अच्छे मतलब कि चीज़ों को दिखाने लगे। बिहार के मतलब कि जितने भी भ्रष्टाचार होते थे सबको दिखाते थे। दोस्तों मनीष कश्यप पहले बिहार के बहुत सारे मुद्दों पे बात करते थे। बिहार में जब कोई इंजीनियर गलत पुल बनाता था, गलत रोड बनाता था, गलत पुल बनाता था, जब बिहार में पुल गिरता था उस पर बात करते थे। बिहार में जब छात्रों का सेशन लेट होता था उस पर बात करते थे। बिहार में ग्रेजुएशन 3 साल से ज़्यादा का होता है उस पर बात करते थे। बिहार में कोई भी मतलब की घटना हो जाता था, कोई किसी के यहाँ वो जाकर बहुत मतलब कि सच्चाई के साथ पत्रकारिता करते थे। इसी कारण से लोग उन्हें सन ऑफ बिहार नाम रख दिए थे और वो बहुत अच्छे काम कर रहे थे। लेकिन अचानक ये जब क्या हुआ कि ये जब जेल गए और जेल से वापस आए और वापस आने के बाद जब इनको बीजेपी ने टिकट दिया और बीजेपी जब इनको टिकट दे दिया उसके बाद इनका रंग ही बदल गया। और ये इनका रंग ऐसा बदला ना कि ये जितना बिहार के सच्चाई को दिखाते थे, बिहार के कमी को दिखाते थे, जितना ये बोलते थे कि बिहार में ये चीज़ नहीं है, अब ये बोल रहे हैं कि बिहार में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ सरकार बिहार में दे दिया है। तो इस तरह से ये पलट गए। और ये मनीष कश्यप जिस तरह से पत्रकारिता करते थे, जिस तरह से वो सच्चाई को दिखाते थे, उस तरह से बिहार में आज तक कोई नहीं दिखाता था। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि हर कहानी का एक मोड़ आता है, तो वही हुआ। मनीष कश्यप पता नहीं कुछ पद के लिए, सीट के लिए, पता नहीं किस चीज़ के लिए बीजेपी में चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि वो एकदम एक तरफा बात करने लगे, हमेशा बीजेपी के इधर से ही बात करने लगे। जब एक समय था जब मनीष कश्यप को बिहार में कमियां दिखाई दे रही थी, लेकिन आज मनीष कश्यप को बिहार में बहुत चीज़ दिखाई दे रहा है कि कुछ भी कमी नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है। पहले जब मनीष कश्यप पत्रकारिता करते थे तो लोग उन्हें इतना पसंद करने लगे कि उन्हें सन ऑफ बिहार नाम दे दिए। उन्हें मतलब कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स मिल गया मनीष कश्यप को। और कुछ होता है ना भाई कि अगर मनीष कश्यप चाहते ना निर्दलीय खड़ा होते, 2-3 साल रुक जाते, उसके बाद निर्दलीय खड़ा होते, तो वो खुद भी किसी न किसी पद पे जा सकते। हो सकता है कि भविष्य में वो मुख्यमंत्री भी बन जाते। उनका इतना अच्छा मतलब कि चरित्र मतलब समाज में फैला हुआ था। लेकिन वो होता है ना हर कहानी का मोड़ आता है, और मनीष कश्यप का मोड़ भी आया, सबका भी मोड़ आया और वो बीजेपी उनको फंसा लिया। बीजेपी ये जानता था, बीजेपी वाला ये जानता था कि मनीष कश्यप मतलब कि अच्छा पत्रकार है और वो मेरे जो भी मैं गलत काम करूँगा वो दिखाएगा। और लेकिन मनीष कश्यप उस जाल में फंस गए। मनीष कश्यप को ये लगा कि मुझे बीजेपी वाला ने जेल से निकाला है और मुझे बीजेपी के इधर से ही मतलब कि टिकट मिला है तो अच्छा है। और पता नहीं मनीष कश्यप को शायद टिकट का लालच था, सीट का लालच था कि क्या था। लेकिन जिस तरह से मनीष कश्यप ने बिहार के पॉलिटिकल और जो बड़े बड़े राजनीति करने वाले लोग हैं उनके बात तो छोड़िए, जो आम जनता है उसके दिल पे बहुत ज़्यादा जख्म पड़ा है। जिस तरह से मनीष कश्यप बदल गए तो
जो आम जनता है जो उम्मीद लगाए थे कि हाँ कोई मेरे आवाज़ को उठाएगा, कोई बिहार के तकलीफ को दिखाएगा, वो मनीष कश्यप थे। ये कभी नहीं भूलने वाली बात है कि मनीष कश्यप कभी एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, लेकिन पता नहीं वो सीट के लिए कि किस चीज़ के लिए उनको क्या मन में दुख हुआ जो बीजेपी में जाके और एक तरफा मतलब की रिपोर्टिंग करते रहे। दोस्तों ये तो हो गया कि किस तरह से मतलब मनीष कश्यप बदल गए, लेकिन अब हम बात करते हैं कि मनीष कश्यप जिस टीचर को, जो टीचर है विपिन सर, मतलब विपिन सर को वो पहले क्या मानते थे, विपिन सर को एक बहुत ही अच्छे टीचर मानते थे, ईमानदार टीचर वो है ही, और बहुत अच्छे अच्छे अपने मतलब कि वो मुखिया में लड़े और मुखिया में उनके खान सर मतलब प्रचार करने गए थे और वो जीते और अपने समाज में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन कभी भी आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, कुछ लोग होते हैं जो कभी खुश नहीं होते हैं, तो वही बात था। और जो पहले मनीष कश्यप बहुत बड़ाई करते थे विपिन सर के बारे में, वो अचानक से मनीष कश्यप और विपिन सर के बीच कुछ हो गया और दोनों आपस में लड़ गए। हो नहीं गया, बात ऐसा है कि जब बदले मनीष कश्यप तो विपिन सर को मतलब कि रिप्लाई देना पड़ा। जब ज़्यादा बदल जाएगा कोई और जब बोलने लगा कि एक मतलब कि पेपर लीक हुआ या कुछ हुआ, तो उसमें मतलब कि छात्र सब मतलब कि प्रदर्शन किया और जायज़ है कि वो प्रदर्शन करेगा ही। और जब प्रदर्शन किया तो मनीष कश्यप बोल दिया कि ये सब टीचर से उस्काया है और टीचर के उस्काने पे ही मतलब कि छात्र प्रदर्शन पर आ गया है, विरोध कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। तो यही बात मतलब कि थोड़ा बहुत गलत था मनीष कश्यप के, और इस पर मतलब कि रिप्लाई दिए विपिन सर, इस पर रिप्लाई दिए, तो बस हो गया दोनों में मतलब लड़ाई हो गया, थोड़ा इंटरनेट वाला लड़ाई हो गया और इंटरनेट पर दोनों लड़ाई करने लगे। लड़ाई तक तो ठीक था, लेकिन भाई जब मनीष कश्यप का जब उल्टा सीधा बयान आने लगा तो लोग मनीष कश्यप को पागल समझने लगे और पागल वाला वो बयान भी दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि विपिन सर का कोचिंग में विपिन सर के किसी मतलब कि लेडीज़ यानी कि महिला मतलब कि कोई लड़की के साथ चक्कर चल रहा है स्टूडेंट के साथ, और उनका पत्नी भी उनसे खुश नहीं है। आप खुद सुन सकते हैं, इस तरह के बात जब वो बोले तो लोग उन्हें पागल ही समझने लगा। हो जाता है। मैंने कभी स्क्रीनशॉट भी रखा नहीं कि हाँ भाई चलो ये आदमी जो है मेरे खिलाफ भौंक रहा है और इसका जो है स्क्रीनशॉट रखते हैं इसकी पत्नी का और जो है डिस्प्ले पे वीडियो बना के डालेंगे कि इसका जो है किसी अपनी किसी लड़की को पढ़ाता है और उसी से अफेयर करता है। ये तक स्थिति है। फिर 100 बार भौंकेगा लोग तो एक बार जवाब देंगे, और आप ही कट कुट करके वीडियो में चलाइएगा। जो लोग अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाए, जिनकी पत्नी मीडिया वाले को खोजती है और कहती है कि वीडियो बना दो, वो मनीष कश्यप का वीडियो बनाते हैं। जरा सोचिए। अब बताइए दोस्तों, इस तरह की कोई अगर बात बोलेगा तो उसे क्या समझा जाएगा? मतलब समझ रहे हैं आप, इतना अच्छा मतलब जो टीचर है, ईमानदारी जिनके अलग से ही झलक रहा है, शराफत अलग से लटक रहा है, उनको जब ये ऐसे ऐसे बोलेगा बात, तो ये बात बोल दिया उसके बाद मनीष कश्यप के विरोध में, मतलब कि मनीष कश्यप को समझाने के लिए विपिन सर की पत्नी भी एक बात बोली, वो ही आपको सुनना चाहिए। ये मेरी वीडियो मनीष कश्यप जी के लिए है और मनीष कश्यप जी को मैं देख रही हूँ कि बार बार वो मेरा नाम ले रहे हैं अपनी वीडियो में। तो आपका जो भी मैटर है, विचारधारा की लड़ाई है आपका और विपिन सर का, तो विपिन सर तार्किक रूप से अपनी बात रखते हैं, आप भी अपनी बात तार्किक रूप से रखिए, मुझे बीच में नहीं लाइए। मैं खुश हूँ या नहीं हूँ ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं खुश हूँ अपने पति के साथ। तो अगर आपने अब से मेरा नाम अपनी वीडियो में लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मनीष कश्यप का जो लक्षण है ना, वो अच्छा नहीं लगा। मतलब कि अब बेवजह के जब कोई शब्द न मिले, कोई सवाल न मिले, कोई मुद्दा न मिले, तो इस तरह के मुद्दा जब उठाने, किसी को बदनाम करने के लिए इस तरह का मुद्दा जब उठाएगा, तो जब इतने अच्छे पत्रकार पहले थे और बदल गए तो ठीक है, लेकिन जब इस तरह के जब बात करेंगे तो भाई गुस्सा तो आएगा किसी को ही। मतलब पत्नी जो बात बोली उससे नहीं सुधरे, तो विपिन सर भी एक बात बोले थे जो आप सुनिए। विपिन सर बोले थे कि माऊ भतार के झगड़ा बीच में पड़े से लड़ रहा है, ये बात 100% सही है। माऊ भतार के झगड़ा में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए, पति पत्नी के झगड़ा में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। पता नहीं कि दोनों कब ठीक हो जाएगा, आप ही बदनाम हो जाइएगा। हम पति पत्नी में झगड़ा करे या कुछ भी करे, ओकरा की जाता है। एगो पुरान कहावत है, बहुत पुराना कहावत है कि माऊ भतार के झगड़ा आ बीच में बोले से लबड़ा। तो दोस्तों ले दे के बात ऐसा है ना कि मनीष कश्यप जो पहले एकदम सन ऑफ बिहार बन रहे थे, लेकिन अब सन ऑफ बीजेपी हो गए हैं। तो ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। मनीष कश्यप बदल गए अपने, पता नहीं किस चीज़ के लिए वो जेल गए, किसकी वजह से गए ना जाए वो अलग की बात है, लेकिन जब वो बदले तो जो बड़े बड़े आदमी उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो आम इंसान है, जो मतलब उम्मीद रखता था मनीष कश्यप से, जो मनीष कश्यप को फॉलो करता था, मनीष कश्यप के बातों को सुनता था, वो सोचता था कि मनीष कश्यप ये बहुत ही अच्छा मतलब कि पत्रकार है, ईमानदार पत्रकार है, हर एक मुद्दा को उठाते हैं। जब वो इस तरह से बदल गए तो उनका दिल पे बहुत बड़ा चोट लगा, और उनका दिल पे चोट लगने के कारण ऐसा है कि आज मनीष कश्यप कहीं का नहीं है, ना घर के ना घाट के, धोबी।
एक कहावत है ना कि धोबी के कुत्ता न घर के न घाट के, वही मनीष कश्यप का भी हाल हो गया है। बीजेपी में अगर वो नहीं ना जाते तो उनका वैल्यू अभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। हो सकता है कि आगे चल के वो मुख्यमंत्री तक बन सकते, मैं ये बोल रहा हूँ। लोग उनका इतना ज़्यादा मतलब कि फॉलोअर्स था, इतने ज़्यादा उनसे प्यार करने लगे थे, लेकिन बीजेपी वालों ने उन्हें फंसा लिया। बीजेपी को ये डर था कि मेरे ऊपर ये सवाल उठाएगा, और पता नहीं उनको क्या सीट का लालच दिया मनीष कश्यप को, कि क्या चीज़ का लालच दिया, जो वो मनीष कश्यप उनके इधर से ही बोलने लगे। तो अगर वो इनके इधर से नहीं बोलते ना तो बहुत अच्छा होता। और बहुत बिहार का मतलब कि जो भी अभी चल रहा है, जितना बाढ़ आ रहा है, बहुत सारे मुद्दा है, बाढ़ पे ना बात करके यहाँ पे फर्जी IPS तो फेक IPS पर बात हो रहा है। तो ये सब मीडिया वाले जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप अभी नहीं बदले होते तो कुछ और होता, और शायद मनीष कश्यप भविष्य में बड़ा मंत्री बन सकता था। लेकिन बदल गए तो बदल गए, अब शायद पहले जैसा विश्वास लोगों में अब नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब वो इस तरह से बदल गए हैं तो लोगों को फिर लगेगा कि फिर कहीं बदल जाएंगे। मनीष कश्यप प्रयास कर रहे हैं कि हम वापस उसी जगह पे आए, लेकिन मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसी जगह पे आना। आम इंसान का जब दिल टूटता है तो वो जल्दी से नहीं भरता है। तो मैंने जितना भी बात आपको बताया, और आप मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में। धन्यवाद।